हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं पाठदास और आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी, जिसका दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 5 यानी पार्ट 4 में आपको 13 नंबर के सवाल तक हल कर दिया। पार्ट 1 में 1 और 2 के सवाल को हल किए थे, पार्ट 2 में 3, 4 के सवाल को हल किए थे, पार्ट 3 में 5, 6, 7 के सवालों का हल किए थे, पार्ट 4 में 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक सवाल हल किए थे। तो पार्ट 5 में आज हम हल करेंगे 14 नंबर से लेकर बाकी कुछ सवालों को हल करेंगे। तो चैनल में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 14 नंबर का सवाल दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि 14 नंबर में 10 और 250 के बीच में, है ना, 10 और 250 के बीच में आपके बुक में भी दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है। तो 10 और 250 के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 और कितना 250 के बीच में 4 के गुणज। तो 10 से जो ऊपर होंगे यानी 12 किसका गुणज है, 4 के गुणज है ना। 12 यानी 4 के पहाड़े में आता है, 3 4 12 यानी 4 का गुणज है। यानी 4 के पहाड़े में जितना भी संख्या आएगी यानी 10 से ऊपर 12 आएंगे, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, है ना। ये सब क्या है, यानी 4 के पहाड़ा में आ रहा है ना। 10 से ऊपर, 10 से नीचे नहीं, 8 नहीं होगा, क्योंकि 10 और 250 के बीच में कहा गया ना। 10 और 250 के बीच में कहा गया, तो क्या जाएंगे 12 हो जाएंगे, यानी 12 से शुरू होगा पहले। और कितना है 250, तो 250 को भाग देंगे हम 4 से, तो कितना हो जाएगा 4 6 24 बचा कितना यहाँ पे 1, है ना। फिर जो फिर देंगे 4 से 4 दूना 8 बचा कितना 2, यानी शेषफल 2 बच जाता है। 4 से भाग देते हैं ना 250 को, 4 से भाग देते हैं 250 को, कितना बचता है शेषफल 2, यानी 4 से 2 भाग नहीं जाएगा। तो कितना, यानी 250 में 2 ज़्यादा है, 4 से भाग जाने के लिए 2 ज़्यादा ना है, यानी कितना 250 में क्या करेंगे 2 घटा दें तो बचा कितना, यानी 248। तो यानी 10 से लेकर, यानी पहला अंक 12 होगा और अंतिम अंक कितना होगा, अंतिम संख्या 248। 10 और 250 के बीच में पहला संख्या जो होगा वो 12 और दूसरा अंतिम संख्या कितना होगा, अंतिम संख्या हो जाएंगे 248, है ना। तो पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है ना। इसको हम मिटा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे, है ना, क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, है ना। तो 4 के गुणज है ना, तो पहला गुणज कितना आ जाएंगे 4 के गुणज, दस और क्या लिखेंगे 10 और 250 के बीच, 250 के बीच, है ना। 4 के गुणज, 4 के गुणज कितना जाएंगे, 4 के गुणज ये ना निकाला है। चूंकि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज क्या जाएंगे, यानी एपी में होगा, एपी में होगा जब गुणज 4 के गुणज तो एपी में होगा ही। पहला कितना जाएंगे 12, है ना, पहला हो जाएंगे क्योंकि 12 4 के पार में आता है ना 12। फिर क्या जाएंगे 12 16, क्या जाएंगे 16 20 डॉट डॉट इस तरह चलता रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा ना। और अंतिम कितना है, अंतिम है 248, कितना है 200, अंतिम है यहाँ पर, अंतिम है 200, है ना। कितना है 200 यहाँ पर, $248, है ना। तो ये एपी में है, क्या है ये एपी में। तो हमें ज्ञात करना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी पदों की संख्या निकालना है, यानी एन निकालना है। क्या निकालना है हमें, एन। तो ये होगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये 4 के गुणज बताया था। इसका मतलब डी कितना होगा, इसका जो सार्वंतर होगा वो 4 होगा, कितना होगा 4 होंगे ना। पहला पद हो गया 12, दूसरा 16, है ना, तीसरा 20, इस तरह से बढ़ता है। अंतिम पद कितना है 248 अंतिम पद है जो 4 से विभाज्य है, 4 से, यानी 248 जो है ये 4 के गुणज है, 4 के 250 4 के गुणज नहीं है। आपसे पूछा 10 और 250 के बीच, है ना, तो ये 248 जो 50 के बीच में आता है। हमें निकालना एन, क्या निकालना है एन, है ना। हमें ज्ञात करना एन,
तो लिख लेंगे यहाँ पे, चूँकि क्या लिखेंगे A1 बराबर 12, कितना हो गया 12, A2 कितना हो गया A2 हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे A2 हो गया 16, कितना हो गया 16 ना। हमें D निकालना है, क्या निकालना है D। अच्छा A2 हमें निकालना क्या, अंतिम पद कौन सा हो गया, ये हो गया अंतिम पद 248 है ना। AN को अंतिम पद बोलते हैं, AN ये अंतिम पद का सूत्र हुआ, क्या हुआ अंतिम पद। तो ये हो गया यहाँ पर है ना, अंतिम पद कितना होगा 248 है ना, 248। हमें ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है n का मान, क्या निकालना है n है ना, हमें ज्ञात करना है n। तो n ज्ञात करना है, n क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ले लेंगे, सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें d। तो d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना, A2 16 है माइनस A1 कितना 12, कितना है 12, बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 4, यानी D निकल गया 4, सार्वंतर 4, ऐसे 4 तो होगा ही, आपको पता ही है क्योंकि 4 के गुणज है, तो D 4 होंगे ना। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ये n है ना, n निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि AN बराबर क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू है ना, इंटू D क्या होता है इंटू है ना, इंटू D। तो यहाँ पे AN कितना है, AN लिख देंगे 248 है ना। इस A1 को लिखते हैं, A1 कितना है, A1 है यहाँ पर 12, कितना है 12, और यहाँ पे लिख देंगे n, हमें n ज्ञात करना माइनस 1, और D कितना है यहाँ पर D है ना, यहाँ पे लिख देंगे D, क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो D। तो ये D का मान कितना है 4, क्या लिख देंगे 4 है ना, बराबर AN, इसको हम इधर कर दिए, इधर वाले पद को हम बाएं तरफ कर दे, इधर वाले को दाएं ओर कर दिया ना। तो AN कितना, AN है 248, अंतिम पद 248 है ना, 248। अब क्या करेंगे, ये 12 को पक्षांतर करने, 12 है ना, ये 12 एक जात का है, तो 12 को कर दें उधर पक्षांतर, दिस इम्प्लाइज, तो इससे गुना करें तो कितना का, ये 4n हो जाएंगे, ये एक से भी गुना, इसका अगर माइनस तो माइनस 4 बराबर 248। ये जो 12 को उधर पक्षांतर करेंगे, 12 को बाएं तरफ से दाएं ओर ले गया है ना, पक्षांतर कर दिए, तो ये हो गया माइनस 12, क्या हो गया माइनस 12 है ना, ये हो जाएंगे 12, कितना हो जाएंगे 12। अब ये 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, दिस इम्प्लाई 4n बराबर है ना, बराबर इससे क्या हो जाएंगे 248 से 12 घट जाएंगे, तो कितना होगा 248 से 12 घट जाएंगे तो 236 हो जाएंगे, कितना जाएंगे, इसे 4 से ना 6, 236। ये जो बाएं तरफ 4 है ना माइनस 4, इसको हम पक्षांतर कर दें, ये माइनस 4 है तो क्या जाएंगे ये, यानी प्लस हो जाएंगे ना 4। अब इस 4 से भाग दे देंगे तो n बराबर कितना जाएंगे, ये 36, यानी 236, और ये 4, ये जो 4 का ना ये बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ को 4 को हम दाएं ओर ले गए, पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ प्लस हो गया आके 236 और ये 4 कितना हो गया, ये हो गया 240, कितना जाएंगे ये हो जाएंगे ना 200, सॉरी ये हो जाएंगे 200 है ना 40, और ये 4 से भाग दे देंगे, 4 से तो कट जाएगा, 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 6 24, यानी बचा यहाँ 60, तो कितना हो गया, यानी n बराबर हो गया 60, कितना हो गया n का मान आ गया 60, तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर, हम यहाँ पे लिख देंगे। तो n बराबर हो गया यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पर, यानी 60। तो हमको निकालना था क्या n, यानी 10 और 250 के बीच कितना पद है, 60 पद है ना, तो यही लिख देंगे, 4 के 60 गुना है, तो यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो इसको आप लिख लीजिए। आप देखेंगे हम 15 नंबर सवाल, इसे आप लिख लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर सवाल सकते हैं, यहाँ पे 15 नंबर का सवाल है ये। तो दिया 15 नंबर में कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के है ना, श्रेणियों 63, 65, 66 और 3, 10, 17 की है ना n में पद बराबर होंगे। यानी इस जो AP है, तो इस AP का क्या है, इस AP का पूछा गया है कि 2 AP है, यहाँ पे कितना AP है, 2 AP है ना, 2 गो समांतर श्रेणी है। पहले कितना ये 63, 65, 67 है ना, एक AP है, दूसरा AP कितना 3, 10, 17, एक दूसरा AP है। तो इन दोनों AP में कौन सा पद है ना बराबर होंगे, कौन से पद बराबर है, किस मान के लिए है ना।
यानी पूछा गया कि nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए, कौन सा मान होगा, यानी n का कौन सा पद, इसका कौन सा पद बराबर होगा, है ना, दोनों भी में 5वां 10वां है ना 20वां कोई सही पद बराबर होगा ना, हमें वही ज्ञात करना है, यानी हमें को n निकालना है। क्या निकालना है, तो n में पद बराबर होंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिख देंगे हल, है ना। तो हो जाएंगे AP1, उठो AP है ना, उसको AP मान लेते हैं। AP कितना है 63, 63 65 है ना, और कितना है 67 डॉट डॉट। दूसरा AP कितना है AP, जो AP था इठो AP1 मान लेते इसको, AP1 उठो AP था इठो AP1 है ना, कितना ये था, कितना है ये 3 10 17, 3 10 17, यानी 2 AP है, दो को समांतर सही है। इस AP का पहला पद 63 है, दूसरा 65, दूसरा AP कितना है ना, इस AP का कितना है, पहला पद 3 है, दूसरा पद 10 है, और इसका nवां पद है ना, कौन सा nवां, किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, यानी nवां पद बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, चूँकि क्या करना है, पहले हमको D निकालना पड़ेगा, है ना, इसका D निकालेंगे, इसका D निकाल लेते हैं। तो AP क्या है ना, तो लिखेंगे D1 बराबर, यानी D1 इसके होंगे, तो कितना आ जाएंगे D1 बराबर, यानी A2 माइनस A1, ये तो A2 है ना, A2 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया AP है ना, AP1 कितना है, AP1 3 10 यानी 17, कितना है 17 है ना। तो इसका हम पहले D निकालेंगे, सर्वांतर, यानी क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। तो D बराबर क्या था, A2 माइनस A1, A2 ये है यानी 65 है ना, सूत्र ने लेकर डायरेक्ट मान बिठा दिया, सूत्र में डायरेक्ट मान बिठा दिया ना, यानी A2 है ये और ये है A1, तो A2 से क्या करेंगे, A1 को घटाएंगे, A2 माइनस A1 कितना है 63, तो कितना हो गया यहाँ पर हो गया है ना, यानी हो गया यहाँ पर तो यहाँ हो गया कितना 63, तो 65 से 63 घट जाए तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा यहाँ पर है ना 2, कितना बच जाएगा 2, तो 65 से 63 घट गया तो बच गया 2। तो ये हो गया पहला है ना, पहला AP का सर्वांतर D निकल गया। अच्छा इसका भी निकालेंगे D, क्योंकि हमको क्या करना है, n का मान निकालना ना, कौन सा n दोनों का बराबर है, तो n में पद के लिए क्या होंगे, वो बराबर होंगे n। तो पूछा जाए यहाँ पे, तो क्या जाएंगे यहाँ पे लिख देंगे D1, ये AP1 है, यानी तो D1 यानी A2 माइनस A1, इसका क्या है, दूसरा पद 10 है, पहला पद 3 है, तो 10 से घटा देंगे, 10 से घटा देंगे कितना 3 घटा देंगे, तो बचा कितना यहाँ पे 7, यानी इसका D1 7 निकल गया ना। तो पूछा यहाँ पे कि nवें पद बराबर होंगे, किस मान के लिए, तो लिखेंगे चूँकि nवें पद बराबर है ना, बराबर है, इसलिए क्या जाएंगे, इसका है ना, यानी an, इसका an बराबर क्या जाएंगे, इसका an मान लेंगे है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका क्या आ जाएंगे an बराबर है ना, क्या जाएंगे A1 प्लस कितना, यानी n माइनस 1 इंटू D है ना, इसका भी वैसे निकालेंगे, तो क्या जाएंगे A1 है ना, A1 बराबर an बराबर, इसका भी वही होगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे सूत्र, चूँकि ये सूत्र है, चूँकि an बराबर है ना, तो an वे पद क्या है, n वे पद बराबर है, तो चूँकि n वे पद बराबर है, n वे पद है ना, n वे पद बराबर है, n वे पद है ना, n वे पद बराबर है, इसलिए क्या जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे यहाँ पे A1 कितना जाएंगे, A1 है ना प्लस n माइनस 1 इंटू
डी का मान कितना है यहाँ पे 2 है, कितना है 2 बराबर इसका भी वही होगा है ना, इसका n पे पद यानी इसका भी n पे पद ये हुआ, इसका भी n पे पद हो जाएंगे तो क्या जाएंगे ये, इसका भी होगा a1 है ना, यहाँ पे a लिखेंगे a1 है ना प्लस इसको a1 मान लेंगे है ना, तो a1 माइनस n इंटू 1 इंटू d1 क्या लिखेंगे इसका d1 लिखेंगे, इसका d लिखेंगे ना, ये इटो d सॉरी यहाँ पे लिख देंगे यानी d, इसका d था ना ये। अब दोनों का मान बिठाएंगे क्योंकि n में पद है ना, आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपके मन में सवाल हो रहा है कि ये बराबर कैसे हो गया, क्योंकि दोनों AP का n में पद बराबर है। यहाँ लिखा ना किस मान के लिए है ना, n में पद है ना, किस मान में दोनों समान से हो इतना क्या है ना, n में पद समान बराबर होंगे, यानी n में पद जब बराबर होंगे तो n में पद का सूत्र क्या होता है an बराबर है ना सूत्र होता है, तो ये दोनों जो इसका भी an बराबर, इसका भी n बराबर, दोनों बराबर है, इस AP का an उस AP का an दोनों बराबर है। तब क्या करेंगे तो ये हो गया a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका लिख देंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 है ना, इसका d1 मानेंगे, उसका d को क्योंकि अलग अलग दिखाना है इसलिए अलग अलग नाम दे दिए। अच्छा है तो कितना है ये a1 a प्लस n सॉरी इसका a पहला पद कितना है, इसका पहला पद लिख देंगे यहाँ पर, इसका प्रथम पद कितना है 63, कितना है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है d निकला 2 बराबर इसका a1, इसका a1 पर पहले का पद कितना है 3 है ना, तो बराबर हो गए यहाँ पे, यहाँ बराबर हो गया है ना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 कितना है 7, इसको गुना करेंगे ना 63 प्लस इससे गुना हो जाएगा बाहर से, ब्रैकेट की बाहर की संख्या अंदर की संख्या से गुना हो जाएगा, n से 1 घटेगा भी नहीं, n से 1 नहीं घटेगा क्योंकि n अलग जात का संख्या 1 अलग जात का है ना, तो इससे गुना तो कितना जाएंगे यहाँ हो जाएंगे 2n, क्या जाएंगे 2n माइनस 2 बराबर इसको है ना 3 का 3 और यहाँ हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 3 का 3 प्लस है ना इससे गुना करते कितना होगा 7n है ना माइनस 7 बराबर। अब क्या करना है ये जो 63 है ना 63 से 2 घट जाता है, बचा कितना है क्योंकि इसका आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, ये 63 और ये 2 एक जात का संख्या है, जोड़ घटा हमेशा एक ही जात की संख्या में होता है, तो 63 से 2 घट जाते कितना जाएंगे 61 प्लस माइनस प्लस 2n बराबर, यहाँ भी 7 का आगे माइनस है 3 का आगे प्लस है, दोनों एक जात का संख्या है, ये दोनों एक जात का संख्या, तो 7 से 3 घट जाएंगे, 7 से 3 तो 7 से 3 घट जाएंगे ना, 7 से 3 घट जाएंगे, तो क्या करना है इसका आगे माइनस तो यहाँ जाएंगे यानी 7n माइनस 4 है ना -4। अब इस जो यहाँ पे n वाला ना 7n इसको इधर लेकर आएंगे, बाएं तरफ लेकर आएंगे और ये 61 को उधर भेजेंगे ना, दोनों ये भी n है ये भी n है, n वाला एक जात का संख्या हुआ, जोड़ घटाव हमेशा एक ही जात की संख्या में होता है, तो इसको इधर लेकर आएंगे इधर, तो क्या इसका यहाँ प्लस इधर और ये जो 61 है और ये 4 है दोनों एक जात का है, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे है ना, दिस इम्प्लाइज 2n इसको लेकर आएंगे तो -7n हो जाएंगे बराबर -4 है ना, 61 को उधर ले जाएंगे तो 61 का आगे यहाँ प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस है ना 61 -61। अब क्या करेंगे इसका आगे माइनस इसका आगे प्लस, तो 7n से 2n घट गया तो कितना हो गया -5n है ना बराबर, ये -61 है -4 तो कितना हो जाएंगे ये हो जाएंगे -65 है ना, माइनस है ना 65। अब क्या करना है इस -65 सॉरी बराबर है ना बराबर माइनस बराबर 65। अब क्या करना है इस 5 से भाग देना, तो n बराबर हो जाएंगे कितना -65 बटे है ना -5, 5 से भाग दे देंगे, इससे 5 से भाग दे देंगे, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ दाग दे देंगे ना, यहाँ लिखेंगे ये जो 5n है ना, तो इस n से इस 5 से इसको भाग दे देंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर n बराबर 65 है ना -65 बटे -5, तो कट जाएगा यहाँ पे 5 एकम 5 5 तिरंग 65 यानी ये माइनस भी कट जाएगा तो कितना होगा ये n बराबर यानी 13,
समझ गए ना। तो कौन सा पद यानी 13वां पद एन के किस मान के लिए यानी 13वां पद बराबर है इस एपी के दोनों एपी का 13वां पद जो है एन है ना पद संख्या एन, तो दोनों का 13वां पद बराबर है, 13वां पद बराबर यानी ए एन हो गया आंसर, तो हो गया आंसर है ना। तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे हम 16 नंबर का सवाल, इसे आप लिख लीजिए ना। इसको आप लिख लीजिए। अब क्या है यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर का सवाल है। तो 16 नंबर का सवाल में दिया है यहाँ पे कि वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद 16 है, कितना है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना। यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि वह एपी ज्ञात करना है, यानी आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है ना। तो एपी का कम से कम 4 पद निकालेंगे, A1 A2 A3 A4 तक है ना, तो एपी ज्ञात हो जाएंगे। तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या मालूम होना चाहिए, यानी उसका पहला पद और सार्वंतर। यदि A1 रहता है और सार्वंतर रहता है तो उस एपी के है ना को हम लिख सकते हैं, एपी को यानी उसका बाकी पद को लिखा जा सकता है। यानी उसका यदि पहला पद रहेगा और सार्वंतर रहता है तो उस एपी के हम सभी पदों को लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पहला पद ज्ञात करेंगे और सार्वंतर। तो इसका दिया है तीसरा पद, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है तीसरा पद 16 है और 7वां पद, जो 7वां पद है ना वो 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। तो हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं ना, चूंकि है ना, चूंकि क्या लिखा है यहाँ पे तीसरा पद यानी A3 बराबर क्या, A3 बराबर कितना है 16, कितना है 16 है ना, A3 16 ना है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे तीसरा पद 16 है यानी कितना है A3 16 यानी A, तो A3 का सूत्र क्या होता है A1 प्लस 2D है ना, ये सूत्र होता है बराबर यानी 16। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समझ में आया कैसे। A3 बराबर 16 दिया है ना, 16 दिया है और A3 बराबर क्या होता है A1 प्लस 2D है ना, ये सूत्र होता है। आपको तीसरा पद निकालना तो क्या करना है A1 से यानी सर्वांतर को 2 से गुना करेंगे, A1 प्लस 2D यानी D सर्वांतर है। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कि 7वां पद क्या है, तो चूंकि यहाँ पर लिखा है A7 यानी 7वां पद क्या है यानी 5वें पद से, जो 5वां पद है ना ये 5वें पद से 12 अधिक यानी A5 प्लस 12 है ना, ये जो A7 है ना यानी 7वां पद, तो 7वां पद कितना 5वें पद से 12 अधिक, तो 12 जुड़ेगा यानी A5 से 12 जोड़ देंगे। अच्छा तो हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर है A7, तो A7 बराबर क्या होता है सूत्र, तो A7 बराबर होता है यहाँ पर A7 बराबर होता है यानी A1 प्लस है ना, A1 प्लस क्या जाएंगे यानी A1 प्लस 6D, कितना जाएंगे 6D बराबर, ये जो यहाँ पे A5 है तो A5 बराबर क्या होता है A1 प्लस 4D है ना, ये सूत्र है प्लस 12 है ना, यानी 7वां पद जो है इतना है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये हो गया ना 7वां पद है ना, तो ये जो A1 और 4D है ना इसको बाएं तरफ लिखाएंगे, बाएं तरफ लिखाएंगे, तो ये हो गया A1 प्लस 6D, A1 को भी इधर लिखाएंगे है ना, आपको समझ में आ गया ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो A5 है तो A5 बराबर क्या होता है यानी A1 प्लस 4D ना होता है, तो इसी के जगह में क्या क्या हम इतना लिख दिए, इतना यहाँ पर लिख दिए, देख सकते हैं A5 की जगह में A1 प्लस 4D लिख दिए और ये जो 12 है इसको अलग से लिख दिए है ना। तो ये दोनों को पक्षांतर कर देंगे, A1 और D को लेकर आएंगे है ना, तो A1 क्या जाएंगे ये माइनस हो जाएंगे, इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर माइनस A1 है ना, इसको भी ए बी प्लस है इसका लगाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 4D है ना बराबर 12 इधर रह गया, तो क्या होगा A1 से A1 घट गया है ना, 4 का क्या माइनस है और यहाँ 6 का क्या प्लस है, तो 6D से 4D घट जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचाएंगे 2D बराबर 12 है ना। आप देख सकते हैं ये 6D है और इसका आगे ये 4D है, इसका आगे माइनस है, इसका आगे प्लस, इससे ये घट जाएगा है ना, दोनों एक जात का ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अभी इस 2 से भाग दे देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे यानी D बराबर क्या जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे D बराबर, तो D
डी बराबर यानी डी बराबर कितना जाएंगे, डी बराबर हो जाएंगे 12/2, 12/2। इस 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो डी बराबर कितना हो गया, 6 निकल गया। डी बराबर 6 ज्ञात कर लिया ना, डी का मान हम ज्ञात कर लिया। हमें ए पी ज्ञात करना है। तो जब डी का मान ज्ञात कर लिया तो हम क्या करेंगे, A1 ज्ञात करेंगे। तो इस डी का मान को समीकरण हम 1 में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। समीकरण है ना 1 में रखने पर तो यहाँ लिख देंगे, दाग दे देंगे, नीचे जगह नहीं है ना। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो यहाँ कितना A1, समीकरण 1 है ना, ये A1 प्लस 2D है ना, 2D देख सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे यहाँ पर 2 गुना डी। डी का मान कितना है, डी का मान 6 है, यहाँ पर कितना है 6 है ना, 6 बराबर है ना, 6 बराबर है। उसका यहाँ पे कितना बराबर 16, कितना है बराबर 16 है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे A1 बराबर, ये 6 दूना 12, 6 दूना 12 है ना, बराबर 16। 12 को पक्षांतर कर दें तो क्या जाएंगे, A1 बराबर 16 माइनस यानी 12। तो 16 से 12 घट जाएंगे, 16 से 12 घट जाएंगे। तो 16 से 12 घट गया तो कितना हो गया, A1 बराबर यानी 4 हो गया। क्या निकल गया, पहला A1 निकल गया ना। हम प्रथम पद ज्ञात कर लिए, प्रथम पद ज्ञात कर चुके हैं। हमें अब AP लिखना है, क्या निकला है। तो जब ये A1 हो गया यानी A1 हो गया, ये तो A1 तो निकाल दिए यहाँ पे, A1 यहाँ पर ज्ञात कर लिया है ना 4। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे A2। तो A2 कितना हो जाएंगे, A2 बराबर हो जाएंगे यानी A1 प्लस क्या जाएंगे D, यानी A1 कितना है, A1 था यहाँ पे A1 4 है, यहाँ पे 4 है, A1 है 4 प्लस A1 है 4 है ना, प्लस 4 प्लस D कितना है 6 है ना। तो 6 बराबर कितना हो गया, तो 6 बराबर हो गया यानी 10, कितना हो गया यानी 10। A2 निकल गया। अब क्या करेंगे A3, तो A3 बराबर क्या होगा, A1 प्लस है ना, यहाँ भी लिखना थोड़ा ये हो गया था, प्लस 2D। तो A1 कितना 4 और प्लस D 2D, तो D का मान कितना 6 बराबर, यहाँ पे 6 दूना 12, 12 और जोड़ देंगे, पहले गुना होगा, 6 दूना 12 और ये 4 कितना जाएंगे यानी 16। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A4 बराबर कितना जाएंगे यानी A1 प्लस 3D। तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 प्लस 3D। D कितना है, D है 6, तो ये हो गया 3 6 18, 3 6 18 और 4 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22 है ना। तो 22 हो गया, कितना हो गया 22, ये हो गया 22 है ना। तो हो गया 22। तो हम क्या किए इसमें, यानी A1 तो निकाल लिए, A1 4 आया, A2 कितना है 10, A3 कितना है 16, A4 कितना है 22 है ना। हमें AP लिखना है, इसीलिए क्या जाएंगे, इसीलिए AP क्या लिखेंगे, AP बराबर है ना, AP बराबर कितना जाएंगे यानी A1 कितना है 4, A2 कितना 10, A3 कितना 16 और A4 कितना 22। तो AP ज्ञात हो गया। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया है ना आंसर। इसको आप लिख लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर 16 नंबर का सवाल। आप 17 नंबर का सवाल देखेंगे, इसको आप लिख लीजिए ना। आप देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर का सवाल है। तो 17 नंबर सवाल में पूछा है यहाँ पे कि AP 3 8 13 है ना, डॉट 253, ये अंतिम पद है क्या, ये है अंतिम पद है ना, ये अंतिम पद है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात करना है ना। यानी मान लीजिए कि ये 2 है 4 है 6 है 8 है ना, 8 10 12, एक AP है ना। तो मान लीजिए ये अंतिम पद है, ये क्या है अंतिम पद। तो अंतिम पद से ज़्यादा हम उल्टा लेंगे ना, उल्टा क्या बोलते हैं, यानी इधर नहीं जाना है, यानी इधर। यदि ये इस अंतिम पद से मान लीजिए कौन सा पद, 5वां पद लेंगे तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां कितना हुआ 4 हुआ ना। तो इस तरह से निकालने के लिए कहा है। इसको सवाल में आपसे पूछा गया है कि अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना 253 है, कितना है 253। तो अंतिम पद में AP 3 8 13 डॉट 253, ये अंतिम पद है।
तो अंतिम पद में है ना, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 20वां पद निकालना है ना, 20वां, ये 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी इधर से जो अंत वाला है ना, इधर से बाएं तरफ आना है, शुरू की तरफ आना है, यानी अंतिम पद से शुरुआत की ओर आना है ना। तो 20वां पद ज्ञात करना, तो कैसे निकालेंगे? तो अंतिम पद से सूत्र होता है, यदि अंतिम पद से है ना शुरुआत की ओर जाए तो ऐसे सूत्र होता है, यानी एल माइनस एन इंटू एल माइनस है ना एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र होता है। क्या होता है? ये सूत्र होता है ना, ये सूत्र है, यानी एल माइनस, ये एल क्या है, एल को ही ए एन बोलते हैं, यानी अंतिम पद है ना ये, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन माइनस एन इंटू एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी है ना, इंटू डी, ये सूत्र होता है। क्या होता है? ये सूत्र होता है। यही चीज़ है जो एल है ना, एल को ए एन भी बोलते हैं, लास्ट स्टेप यानी अंतिम पद है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम हल, क्या लिखेंगे? हल लिख देंगे ना, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पे हल, तो लिखेंगे यहाँ पर हल है ना। तो हल में लिखेंगे क्या, यानी एल बराबर कितना है, एल को एन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए एन भी बोलते हैं ना, एल को ए एन भी बोलते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिखेंगे है ना। तो इस एल बराबर, तो एल बराबर कितना है, कितना 253 कितना है, हम इसको लिख देंगे यहाँ पे एल बराबर 253। लेकिन हम इसको एल क्यों लिखें? क्योंकि हमको उल्टा, यानी अंतिम पद से निकालना है ना, अंतिम पद से कोई भी पदों की संख्या निकालना है, कोई पद निकालना है, अंतिम पद से 20वां 10वां 5वां, यानी इधर से शुरुआत की ओर आना है, तब हम इसको अंतिम पद को एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन है ना, एल, या ए एन भी होता है। तो ए एन लिखने से पता चलता है कि उल्टा शुरुआत की ओर नहीं आना, यानी उधर जाना है ना, आगे की ओर जाना है। अच्छा, और क्या लिखना है? डी निकालना है ना, तो डी बराबर क्या जाएंगे, तो डी बराबर क्या था, A2 माइनस A1, तो A2 कौन सा है, ये 8 है बराबर है ना, तो 8 माइनस A1 कितना है, यानी 3 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5, कितना हो गया, डी निकल गया 5 है ना। अब हमें क्या करना है कि अंतिम पद से 20वां पद है ना, चूँकि अंतिम पद से अंतिम है ना पद से 20वां पद है ना, 20वें पद है ना, 20वां पद, 20वां पद, तो क्या जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे, इसलिए है ना एल क्या जाएंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल कितना है 253, कितना है 253, एन कितना है, एन है 20 है ना, ये जो एन है ना, हम यहाँ एन लिख सकते हैं अलग से, तो एन कितना है, यानी यहाँ अंतिम पद से 20 ना बोला है, तो एन होगा 20, यहाँ लिख देंगे 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है ना, यहाँ 5 निकाले, डी 5 निकाले, एन है 20, यानी पद संख्या 20, सॉरी, तो यहाँ 53 माइनस होगा, यहाँ पे सॉरी माइनस होगा है ना, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे लिखना भूल गए। अब ये हो गया 253, कितना हो गया, और 20 से घट जाए तो कितना होगा, 20 से घट जाएंगे तो 19 होगा, कितना होगा ये माइनस 19 गुना 5 है ना, तो ये हो जाएंगे 253 माइनस 5 19 से 95, कितना हो गया 95, तो इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, यानी 253 से घटा देंगे 95, सॉरी 95 हो जाएंगे ये, तो कितना 13 से 5 गया 8 है ना, यहाँ कितना है 14 से 9 जाएगा यानी 5, और यहाँ हो जाएंगे 158, कितना हो गया 158, यानी 20वें पद से कितना होगा अंतिम पद, यानी 20वें पद से अंतिम शुरुआत की ओर जाएंगे तो अंतिम पद कितना होगा 158, कितना हो जाएंगे 158, इसको लिख लीजिए, तो यही है आंसर 7 नंबर का। अब देखेंगे हम इसका, अब इसका हम देखेंगे 18 नंबर का सवाल, इसे लिख लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल दिया है 18 का दिया है, किसी एपी का है ना, किसी एपी के चौथे है ना, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, कितना है, तथा छठे और 10वें पदों का योग है ना 44 है, कितना है 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात किए, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए है ना, यानी जो क्या है
इसका चौथा पद है और जो आठवां पद है ना उसका योग कितना है 24 है, दिया है यहाँ पे। चौथा और आठवां है ना, आठवें पदों का योग कितना 24 है। और दिया है यहाँ पे छठे पद यानी और 10वें पदों का योग कितना 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी हमको इस एपी का A1 A2 A3 ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे। पहले यहाँ पे लिख देंगे हल, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे है ना, लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे। तो कितना है प्रथम पद यानी एपी का प्रथम पद कितना है, चौथे पद यानी ए, चूँकि A4 प्लस है ना A8 बराबर कितना है, यानी है ना A8 यानी आठवां पद है ना, चौथा पद और ये आठवां पदों का योग A8 A4 यानी चौथा पद आठवां पद का योग कितना 24 है, कितना है 24 है ना। तो A4 बराबर क्या होता है A1 प्लस 3D क्या होता है, और यहाँ पे A8 बराबर क्या होता है A1 प्लस 7D है ना, बराबर कितना हो गया ये 24। तो इसको जोड़ देंगे A1 कितना है यानी 2A1 हो जाएंगे ना, और यहाँ 3D और यहाँ 3D, इसको A1 या A भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, A1 हम ऐसे या A1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको और इसको जोड़ देंगे, दोनों एक जात का, इसका भी आगे प्लस इसका भी आगे प्लस, तो A1 कितना है 2A1 हो जाएंगे ना। यहाँ 3D का प्लस है और यहाँ 7D, तो क्या जाएंगे 10D बराबर यहाँ 24 है ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण इसे हम 1 मान लेंगे, समीकरण 1 है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया। अब क्या दिया यहाँ पे छठा पद है ना, यहाँ पे लिखा है छठा पद और 10वें पदों का योग, तो कितना है, चूँकि छठा पद यानी A6 प्लस 10वां पद यानी A6 प्लस A10 है ना A10 बराबर कितना है 44, कितना है 44। तो A6 बराबर क्या था A1 प्लस 5D और A10 बराबर क्या जाएंगे A1 प्लस यानी 9D है ना, बराबर 44, बराबर 44। तो इसको जोड़ देंगे A1 और यहाँ A1, तो कितना आ जाएंगे 2A1 हो जाएंगे। ये 5D प्लस है, यहाँ 9D प्लस है, दोनों जोड़ है तो जोड़ हो जाएंगे। तो कितना जाएंगे 5 और 9 14, कितना जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया कितना 14D बराबर 44 है ना, 44। अब क्या करेंगे बराबर 40 को समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे विलोप करेंगे, यानी विलोपन विधि से हम यदि हमको क्या निकालना इस एपी का प्रथम 3 पद निकालना यानी A1 A2 A3। तो यदि एपी का प्रथम पद A1 रहे और D रहे तो हम A2 A3 कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं ना। तो पहले हमको A1 निकालना पड़ेगा। तो समीकरण ए से है ना, समीकरण ए है A1 और D क्या दो चर है, दो चर वाला दो समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण मान लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो क्या करेंगे इस समीकरण से इस समीकरण घटा देंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से 2 घटाने पर 2 को घटाने है ना, घटाने पर तो क्या करना है, तो एक कौन सा है ये है 2A1 प्लस कितना है 10D है ना, बराबर यानी 2A1 प्लस 10D बराबर 24, बराबर 24 है ना, बराबर 24 बराबर 24। यहाँ कितना है 2A1 है ना, 2A1 प्लस कितना है यहाँ पे 14D है ना, 14D बराबर 44, बराबर 44। यहाँ घटा देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे है ना। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ लिखेंगे, जगह नहीं है तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर है ना। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कौन सा ये वाला है 2A1 प्लस है ना कितना 10D बराबर 24। ये समीकरण 1 में है, देख सकते हैं 2A1 प्लस 10D बराबर 24। समीकरण 2 क्या है 2A1 प्लस 14D बराबर 44।
2a1 प्लस 14d बराबर 44 है ना। तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, इससे पूरा घट गया, 2a1 से 2a घट गया है ना। यहाँ 14d है, यहाँ माइनस ए प्लस 10d है, तो -14। ये वाला चिन्ह पकड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह जब भी बदलेंगे ना घटाने के बाद, चिन्ह बदलने से पहले वाला चिन्ह नहीं लिया जाएगा, ये वाला चिन्ह नहीं माना जाएगा, ये वाला साइन नहीं माना जाएगा ना, यानी ये वाला होगा माइनस। तो 14 से 10 घट जाए तो कितना होगा, -4d। और ये 44 से 24 घट गया तो कितना बचा, 20 है ना। इसका आगे माइनस है, इसका आगे प्लस है। अब ये -4 से भाग देंगे तो d बराबर कितना हो जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएंगे ना, तो यहाँ हो जाएंगे कितना, -20। इस 4 से भाग दे देंगे तो -20 बट्टे -4 है ना। 4 एक कम 4, 4 5 20, तो ये हो गया है ना बराबर इतना। तो बचा कितना, d बराबर हो गया यहाँ पे d बराबर हो गया 5, सॉरी d बराबर हो गया 5। हमने d निकाल लिया ना, d ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, a1 भी निकालेंगे। तो यदि इस d का मान को हम यहाँ रखते हैं तो d बराबर हो गया यहाँ पे कितना, 5। तो समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने है ना पर, समीकरण 1 कौन सा, ये वाला है समीकरण 1, यहाँ पे रखेंगे है ना, यहाँ पे रखेंगे d की जगह में। तो 2a1 प्लस d यानी 10 गुना d, तो d कितना है यहाँ पे 10d है ना, d का मान 5 आया तो यहाँ जाएंगे 5 बराबर कितना 24 है ना। अच्छा क्या करेंगे यहाँ पे, 2a1 प्लस 10 5 10 50 है ना बराबर 24, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या जाएंगे, तो 2a1 बराबर 50, उधर ले जाएंगे तो क्या 24 माइनस 50 है ना। तो क्या जाएंगे, इस 2 से भाग देंगे तो a1 बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ जगह नहीं हो रहा है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ना, यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ जगह नहीं हो रहा है ना, तो इस 2 से भाग दे देंगे, a1 बराबर है ना, तो a1 बराबर हो जाएंगे, इस 2 से भाग दें 24, 50 का आगे माइनस है, 24 का आगे प्लस है, तो 50 से 24 घट जाएंगे कितना होगा, हो जाएंगे 26, कितना जाएंगे, यानी 26 हो जाएंगे, कितना जाएंगे 26 माइनस है ना। और यहाँ पे कितना है, ये 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, यानी 2 कम 2, 2 से भाग देंगे तो 2 कम 2, 13 दूना 26, 13 दूना 26, तो a1 बराबर कितना हो गया, यानी 13। a1 हो निकल गया, a1 हमने ज्ञात कर लिया ना, हमने क्या किया, a1 ज्ञात कर लिए हैं, a1 ज्ञात कर लिए। तो a1 कितना, -13 है, -13 है, सॉरी -13 है ना, -13। तो हमको निकालना क्या है, a2, यानी a2 बराबर क्या जाएंगे, a1 प्लस d, तो a1 कितना 13 -13, d कितना जाएंगे, d है 5, तो 13 के आगे माइनस, इसका आगे प्लस है, तो क्या जाएंगे 5 घट जाएंगे तो हो जाएंगे 8, कितना जाएंगे, हम यहीं पे लिख सकेंगे, यानी -13 d बराबर -13 प्लस 5d है ना। a1 हो गया -13 और d हो गया 5, तो क्या जाएंगे, 13 से 5 घट जाएंगे तो कितना जाएंगे, यानी -8। फिर क्या करना है, हमको निकालना है a3, क्या निकालना है a3, तो a1 प्लस 2d यही ना सूत्र होगा, तो a1 कितना है -13 प्लस 2d, तो d कितना है, d है 5 है ना, तो बराबर कितना जाएंगे यहाँ पे d -13 और यहाँ पे 5 दूना 10, तो 13 के आगे माइनस, इसका आगे प्लस, 13 से 10 घट जाए तो कितना बचेगा, बच जाएंगे यहाँ पे -3 है ना। तो प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिया, प्रथम 3 पद हमने ज्ञात कर लिया। तो प्रथम 3 पद कौन सा है, प्रथम है ना 3 पद, कितना हो गया प्रथम पद, प्रथम 3 पद है यहाँ पे -13 -8 -3 है ना, तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे हम इसके बाद,
18 नंबर का 19 नंबर का सवाल, इसको आप लिख लीजिए। 18 नंबर का सवाल इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हैं, यहाँ पर 19 नंबर का सवाल दिया है कि सुब्बा राव ने 1995 में, है ना, 1995 की बात यहाँ पे कहा जा रहा है ना, में 5,000 रुपये, कितना, 5,000 रुपये के मासिक, है ना, मासिक वेतन, मासिक दोबारा लिख दिए हैं, मासिक वेतन पद कार्य, है ना, आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि, है ना, 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, है ना, प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा ना, यानी किस वर्ष पूछा है, यानी हमें निकालना है क्या, पदों की संख्या, कौन सी वर्ष। 1995 में शुरू किया, यानी हर एक साल क्या है, 200 रुपये का बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है ना वेतन में। तो यानी 95 में था 5,000, तो 96 में कितना हो जाएंगे, 96 में हो जाएंगे 5,200, 97 में हो जाएंगे कितना, यानी 5,400, 98 में कितना हो जाएंगे 5,600, 99 में कितना जाएंगे 5,800, और 2000 में कितना हो जाएंगे, 2000 वर्ष 2000 में हो जाएंगे 6,000, है ना, 2001 में हो जाएंगे कितना 6,200, 2002 में हो जाएंगे कितना 6,400, 2003 में हो जाएंगे 6,600, 2004 में हो जाएंगे 2,800, 2005, यानी 2005 में वर्ष, है ना, यानी 5वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएंगे, यानी 7,000 हो जाएंगे। यानी 5,000 वेतन शुरू हुआ था और उसका वेतन कितना वृद्धि होकर, यानी अंतिम वेतन 2,000, है ना। तो हमें निकालना क्या, यानी एन निकालना, क्या निकालना है, हमें निकालना पदों की संख्या, यानी किस पद में, है ना, किस पद में 7,000 आ रहा है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे, एपी में है ये, जब 200 रुपये का वृद्धि हो रहा है, वेतन की वृद्धि समान रूप से हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एपी में है। तो यहाँ लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे हल एपी, क्या लिखेंगे, तो एपी क्या जाएंगे, यानी पहला वर्ष कितना 5,000, कितना एपी है ना 5,000 रुपये, दूसरा कितना, यानी 5,000 प्लस 200, है ना, 200 हो जाएंगे दूसरा, तीसरा कितना 200, तो बराबर कितना हो जाएंगे, यानी 5,000 200 करके वृद्धि हो रहा है, यानी प्रथम ये जो 5,000 रुपये है ना, ये क्या है, एपी A1 है, क्या है ये A1 है ना। तो हम इसको लिखेंगे A1, लिख देंगे A1, यानी प्रथम पद, यानी प्रथम वेतन। तो A1 कितना है, यहाँ पे हो गया 5,000, कितना हो गया 5,000, और क्या 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो डी हो गया, ये कितना हो गया डी 200 रुपये, है ना। हमें निकालना है, यानी वर्ष, क्या निकालना है, एन वर्ष, है ना, एन निकालना वर्ष, हमें क्या लिखा, किस वर्ष, एन निकालना है ना, यही क्वेश्चन मार्क, हम इसको लिखेंगे ऐसे, है ना, वर्ष, यानी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे वर्ष पूछा गया, यानी किस वर्ष में, है ना, हमें एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे A1 दिया 5,000 और डी दिया है कितना, सर्वांतर 200 रुपये, है ना, 200 रुपये, यानी 200 रुपये वृद्धि हो रहा है, हमें निकालना एन। तो क्या जाएंगे यहाँ पे, चूँकि AN बराबर, है ना, AN बराबर अंतिम पद हो जाएंगे कितना यहाँ पे, तो अंतिम पद हो जाएंगे यहाँ पे AN बराबर हो जाएंगे, तो AN जो दिया है 7,000, कितना है 7,000, है ना, 7,000, यानी 7,000, है ना। तो क्या हो गया, ये 7,000 हो गया अंतिम पद, है ना। तो AN बराबर क्या जाएंगे, अंतिम पद भी दिया ना 7,000 रुपये, देख सकते हैं अंतिम पद है, तो क्या जाएंगे A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN, तो A1 लिखेंगे पहले, A1 कितना है, A1 है यहाँ 5,000 प्लस N, तो N कितना है, N है, N ज्ञात करना, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना, डी है 200, है ना, बराबर, और ये AN कितना अंतिम पद है ना, 7,000 जो वेतन वृद्धि हो गया नहीं, है ना, बढ़ने के बाद कितने वर्ष बाद, यानी N निकालना है, कितना हो जाता है 7,000, कितना जाता है ये, यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ना, 7,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको लिख देंगे छोटा का 7,000, है ना। अच्छा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 7,000, कितना आ जाएंगे 7,000। अब ये 5,000 को पक्षांतर कर दूसरा, है ना, इससे ये गुना आ जाएंगे, ये अलग है, ये 5,000, ये 7,000 एक जात का है, इससे ये गुना आ जाए तो कितना होगा 200 N, कितना जाएंगे 200 N माइनस 200, इससे गुना होगा तो क्या होगा 200 कम 200,
बराबर यहाँ 7,000 माइनस 5,000 है ना। इस 5,000 को पक्षांतर कर दिए। अच्छा यहाँ पे इस 200 उधर ले जाएंगे तो क्या जाएंगे 200 n है ना, बराबर ये 7,000 से 5,000 घट गया तो कितना बचा 2,000, कितना 2,000। यहाँ जो 200 है माइनस 200 है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे। इससे 7 से इस 5,000 को घटाएंगे 2,000 हुआ, और इस 200 को हम उधर पक्षांतर करेंगे क्या जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे प्लस, कितना जाएंगे तो ये हो जाएंगे यहाँ पर प्लस 200, कितना हो गया 200। इस 200 से भाग दे देंगे तो n बराबर कितना हो जाएंगे, यानी ये 2,000 और 200 यानी 2200 बटे 200 कितना हो गया, तो ये जीरो और ये जीरो कट गया और यहाँ क्या 2 कम 2, 11 दूना 22, तो कितना हो गया, यानी ये n बराबर हो गया 11। तो 11वें वर्ष बाद है ना, यानी 11 साल के बाद, 11 सालों के बाद वेतन बढ़ के कितना हो जाएंगे 7,000 हो जाएंगे। तो 1995 वेतन शुरू हुआ था ना, तो 1995 में शुरू हुआ तो कितना जाएंगे, तो 1995 में शुरू हुआ था, जब 1995 में, तो ये हो गया क्या एन है ना, एन हो गया 11 यानी, तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि 2000 वर्ष है ना, 2000 कितना जाएंगे, तो किस वर्ष में पूछा गया, यहाँ पे सवाल से पूछा गया कि किस वर्ष में, किस वर्ष है ना, किस वर्ष में, तो 1995 में जोड़ देंगे ना, तो 1995 में जोड़ देंगे, 1995 में 11 जोड़ देंगे तो कितना जाएंगे 11 बराबर कितना जाएंगे 2005 वर्ष है ना, तो क्या जाएंगे 2005 यानी वर्ष 2005 में। यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, बगल में लिख देंगे ना, यहाँ नहीं जगह नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे चूँकि वर्ष 1900 है ना 95 वर्ष प्लस कितना, या हम ऐसे लिखेंगे प्लस 11, तो बराबर कितना हो गया, यानी 2005 में है ना, 2005 में है ना, तो यही हो गया आंसर, यानी 2005 में वेतन बढ़ के 7,000 हो जाएंगे, समझ गए ना। तो इसको आप लिख लीजिए। अब देखेंगे हम इसके बाद 20 नंबर का सवाल। अब देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर 20 नंबर सवाल है, इस चैप्टर का ये अंतिम सवाल है, यानी प्रश्नावली 5.2 का अंतिम सवाल दिया यहाँ पे कि प्रश्नावली 5.2 में है ना 20 नंबर का सवाल, रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली कोई लड़की का नाम है या किसी औरत का नाम है, यानी रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, आपके बुक में भी दिया हुआ है, सप्ताह में 5 रुपये, कितना 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 है ना, यानी 20 रुपये 75 है ना, 20.75 रुपये यानी 20 रुपये 75 पैसा है ना, बचत की इतना रुपये हो जाती है, तो एन ज्ञात करें, हमें एन निकालना है, क्या निकालना है एन ज्ञात करना है ना, यानी हमें एन निकला है, यानी पदों की संख्या निकालना है। तो रामकली क्या करता है, किसी सप्ताह में वो कितना बचत किया, यानी 5 रुपये बचाया है ना, किस सप्ताह में वो 5 रुपये बचाया, फिर क्या किया वो प्रत्येक सप्ताह यानी प्रत्येक सप्ताह में 1.75 रुपये की बचत कर रहा है ना, यानी 1.75 हर एक सप्ताह का बचा रहा है ना, तो बचाते बचाते कितना हो गया वो 20.75 रुपये, यानी 20.75 रुपये यानी 20.75 रुपये हो गए, तो वो एन निकालना
यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ए 5 हो गया A1 है ना, और डी हो गया कितना 1.75, और ये जो 120 पॉइंट है ना 75 है, ये क्या अंतिम पद है, यानी ए है अंतिम पद, क्या है AN, कितना 20 पॉइंट है ना, 20 AN हो गया, ये क्या हो गया AN है ना, तो AN है 20 पॉइंट है ना 75 रुपये, कितना हो गया ये 20.75, ये है ना। हमें ज्ञात करना है एन, क्या निकालना है, यानी एन ज्ञात करना है ना, कितने सप्ताह बाद, तो हमें निकालना एन, क्या निकालना है, हमें ज्ञात करना एन है ना, यानी एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर यानी एन ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क एन ज्ञात करना है। तो क्या करना है, चूँकि ए एन बराबर इसी सूत्र से निकलेगा है ना, तो ए एन बराबर क्या था, A1 प्लस n-1 इंटू डी है ना, तो लिखेंगे A1 कितना है 5 प्लस n कितना है, n है यहाँ पे, हमें n ज्ञात करना, -1 इंटू डी कितना है, d है यहाँ पे 1.75 बराबर, और ये कितना है अंतिम पद कितना an है यहाँ पे, an है 20.75, तो क्या हो गया यहाँ पे 20 है ना, यहाँ पर हो गया, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 20.75 है ना, यानी 20.75 रुपये है ना। अब क्या, इस 5 को उधर हम पक्षांतर कर देंगे, और ये इससे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएंगे, ये इससे गुना होगा तो यहाँ जाएंगे 1.75 है ना, n इससे गुना होगा, इसका आगे प्लस, इसके आगे प्लस माइनस, इसको इससे भी गुना, तो क्या ये माइनस है, तो यहाँ माइनस 1.75 बराबर यहाँ 20.75, इस 5 को हम पक्षांतर कर दे, उधर ले गए तो क्या गया -5 हो गया। अब क्या करना, इसको भी उधर ले जाएंगे ना, तो 1.75 बराबर ये 20 से घट जाएंगे 5, तो कितना बचा यहाँ पे 15.75, और ये जो है ना 1.75, इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे 1 पॉइंट है ना 75, तो यहाँ हो जाएंगे कितना, यानी प्लस हो जाएंगे ना, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस, यानी 1 पॉइंट प्लस ना प्लस 1.75। तो अब क्या करना है, इसको जोड़ देंगे ना, यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे है यानी 1.75 n, इससे भाग दे देंगे तो n बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 1 पॉइंट, यानी यहाँ जाएंगे 15.75, और यहाँ कितना हो गया 1.75 है ना, इतना जोड़ेंगे तो कितना आएंगे, ये 0 14 15 5 हो गया, एक है इसमें 16 1 17 है ना, और यहाँ पे 1 इतना हो जाएंगे, यानी 6 7 है ना, तो 17.50 कितना हो गया 17.50 और इससे भाग दे देंगे ना, यानी 1.75 से भाग दे देंगे। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हटा देंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे ना, तो इस पॉइंट को यदि हम यहाँ से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये पॉइंट उड़ा देंगे ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो n बराबर हो जाएंगे यानी 1750, ऊपर में पॉइंट का 2 अंक है, यहाँ देख सकते हैं ना पॉइंट का 2 अंक है, और नीचे कितना है, ऊपर वाला पॉइंट हटा दिए और नीचे वाला पॉइंट भी हटा दिए, तो कितना 1.75 है ना, तो नीचे वाला पॉइंट के बदले में ऊपर में कितना है, यानी पॉइंट का 2 अंक था, यहाँ भी पॉइंट का 2 अंक था है ना, दोनों पॉइंट हटा दिए, दोनों पॉइंट हटा दिए। तो अब क्या करेंगे, तो इससे भाग देंगे है ना, इससे जब इसको भाग देंगे तो कटेगा, ये पॉइंट है यहाँ इधर, यानी इसके पॉइंट का 2 अंक है, इधर 2 अंक का पॉइंट है ना, दाएं ओर से 2 अंक का पॉइंट है, यहाँ भी दाएं ओर से 2 अंक का पॉइंट, तो ऊपर 2 जीरो आएगा, नीचे भी 2 जीरो आएगा ना, ऐसे हम काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट का 2 अंक था, यहाँ भी पॉइंट का 2 अंक था, 100 कट गया, यहाँ कटेगा 75 एकम 75 75 एकम 75, यहाँ बचा 0 10, कितना हो गया 10, यानी निकल गया n का मान 10, कितना आ गया n का मान,
हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं n बराबर हो गया कितना 10 हो गया, तो हो गया n बराबर 10। कितना आ गया 10, n का मान यहाँ 10 आ गया ना काटने के बाद, तो यहाँ हो गया n का मान 10। तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर है ना। तो ये हो गया कितना आंसर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। तो यानी क्या हो गया 10वें सप्ताह, यानी n का मान 10 आए ना, तो ये हो गया 10वें सप्ताह कितना हो जाएगा 20.75 रुपये हो जाएंगे। यानी लिख देंगे 10, ये 10वें सप्ताह क्या लिखेंगे, अतः 10वें सप्ताह है ना। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया, तो ये हो गया ना, तो ये हो गया आंसर। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी है ना लिख सकते हैं। तो इसे आप देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और इस चैप्टर का पूरा सवाल यहीं पे समाप्त हो गया। तो बाकी के सवालों का ना यानी प्रश्नावली 5.3 को अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।